राजस्थान में मानसून की मेहरबानी जारी। पूर्वी राजस्थान में आज बारिश का रेड अलर्ट। 13 जिलों में आज स्कूल बंद। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से लगभग 85% से ज्यादा बरसात। 12 जिले में दर्जन भर स्थान पर बाढ़ के हालात बने हैं। पार्वती, परवन, काली सिंध और अंधेरी नदी उफान पर है। 12 जिले में करीब आधा दर्जन मार्गों से गांव का संपर्क कटा है। पार्वती नदी में उफान से छबड़ा रुठियाई मार्ग बंद है। बाणगंगा नदी में युवक बह गया, अब तक लापता है। भड़का खाल में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 जिले के स्कूलों में 2 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और दूसरा चरण मानसून का अपने चरम पर है। तेज बरसात के चलते जहां स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, वहीं अलर्ट पर भी रखा गया है। दूसरा चरण जो कि कहा गया कि अगस्त के पहले सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह अगस्त माह में ब्रेक लगेगा। लेकिन फिलहाल जो बांध है, नदी है, तालाब है, पानी की आवक के चलते उफान मार रही हैं और ऐसे में हादसा होने का खतरा भी बड़ा है। 13 जिलों में स्कूल बंद है। मानसून का दूसरा चरण एक्टिव है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही स्कूलों की छुट्टी, जो सबसे अधिक प्रभावित इलाके हैं, जिसमें चाहे कोटा हो, बारां हो, बूंदी हो, झालावाड़ हो, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्से, राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश का दौर सोमवार को चला, जिसके चलते 2 फीट तक पानी भरा था। मानसून की मेहरबानी सीजन से 85% ज्यादा, क्योंकि अमूमन राजस्थान में जो इतिहास रहा है मानसून का, वो पूरे सीजन का 500 से 550 mm के बीच है। लेकिन इस बार राहत ऐसी बरस रही है कि लग रहा है मानो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी टूट जाए, क्योंकि कई वर्षों के बाद पिछले वर्ष रिकॉर्ड टूटा और 650 mm से ज्यादा की बरसात मानसूनी सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मानी गई। और इस बार मानसून का मंगल प्रवेश तय समय से पहले हुआ, जिसके चलते राहत बरसने का कार्य शुरू हुआ। झालावाड़ हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, भीलवाड़ा हो, पाली हो, बूंदी हो, जयपुर ग्रामीण हो, जयपुर शहर हो, बारां, दौसा, बांसवाड़ा, यहां में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है बीते 2 दिनों से। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हुआ है, क्योंकि 25 से 31 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि सक्रिय रहेगा मानसून। 3 अगस्त के बाद मानसून कमजोर होगा और पूर्वी राजस्थान में इस दौरान भारी वर्षा की चेतावनी दी थी और कुछ वैसी ही तस्वीरें लगातार आई। पश्चिमी भागों में भी हलचल तेज हुई है। हालांकि पश्चिमी हिस्से उतने अधिक लाभान्वित नहीं होते दिखाई दिए जितना असर पूर्वी राजस्थान में दिखाई दिया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ 12 से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, बारिश का रेड अलर्ट दर्शाता है कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। 12 में फिलहाल क्या स्थिति, जो 2 दिन से कभी रुक रुक कर तो तेज बरसात का दौर चल रहा है, और कैसे अब प्रशासन बारिश के बाद उपजे हालात को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है? जी शिखा, देखिए पिछले 3 दिन से 12 जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन बीती रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि परवन, पार्वती, काली सिंध और अंधेरी नदी उफान पर है, जिसके चलते करीब 2 दर्जन गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी पर है। सैकड़ों लोगों को जो डूब क्षेत्र में फंसे हुए थे, उनको ग्रामीण इलाकों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और कैमरामैन जितेश आपको देखिए ये तस्वीर दिखाएंगे। हम किशनगंज के हाईवे पर हैं और ये पार्वती नदी का नज़ारा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गुना बांध टूटने के बाद पार्वती उफान पर है और पूरा पानी आप देखेंगे 12 जिले की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ करीब दर्जन भर गाँवों का संपर्क टूट गया है। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन ग्रामीण इलाकों में है, वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी आने के चलते ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। और हालात पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है और हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हंसपाल यादव है। हंसपाल जी, आप पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात हैं?
बारां जिले में लगातार 3-4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और बीते 24 घंटे से बहुत भारी बारिश बारां में हो रही है। बारां जिले में सबसे ज़्यादा आदिवासी अंचल जो है किशनगंज शाहबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित है और मध्य प्रदेश में गुना में एक बांध टूटने से नाहरगढ़ के क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव का संपर्क कटा हुआ है और पार्वती, परवन और कालीसिंध अंधेरी नदी के साथ साथ रेणुका नदी भी उफान पर है और करीब बारां जिले में 2 दर्जन से ज़्यादा गाँवों का संपर्क कटा हुआ है और कई जो निचले गांव हैं उनका संपर्क कटा हुआ है और जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने भी कल देर रात मीटिंग करी है, जिले के अधिकारियों की बैठक ली है और जिले के जो सारे SDM हैं उनको सबको निर्देश दिया है कि जितने भी निचले गाँव हैं वहाँ पर राहत बचाव कार्य आप जारी रखें और जो गाँव में फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएँ। देखिए शिखा, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं जो सुबह से ही आए हैं क्योंकि पार्वती उफान पर है तो लोगों के देखने का हुजूम लगा। क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं ब्रजराज बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बमोरी में स्थिति में क्या नाम से कलोरा डैम है, उसके टूटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और वहाँ पर नारगढ़ की ऐसी स्थिति है, नारगढ़ है, जलवाड़ा है, उधर से पचलावड़ा है, बमोरी है, बहुत सारे ऐसे गाँव है, छत्रगंज है, ऐसे गाँव है जो डूब में है। उन गाँवों में अगर प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति के लिए मदद के लिए अगर वो तैयार रहें तो बहुत बड़ी उनकी। आपने वहाँ का नज़ारा देखा तो किस तरीके से ग्रामीण घरों में पानी पहुँच गया है, सड़कें लबालब है, जगह जगह से टूट गई हैं, तो स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है और क्या सुविधा दी जा रही है? ठीक है सर, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, उनके लिए जो खाने पीने के जो आटा वाटा था, उनके किराने के जो सामान थे, बहुत सारे हैं। जो उनके पशु है जो बेचारे उनके लिए पशुओं के लिए भी उनके लिए उनको लादने ले जाने की व्यवस्था, वो सारी सिस्टम खराब हो रहा है। अगर प्रशासन मदद में लगा हुआ है फिर भी हम लोग यही कहेंगे क्योंकि प्रशासन से फिर भी उनके लिए जितना हो सके उतना आर्थिक मदद के लिए उनके लिए तैयार रहें। शिखा देखिए, पार्वती, परवन, कालीसिंध और कल हम अंधेरी नदी पर थे। अंधेरी नदी की पुलिया उफान पर थी जिससे करीब 3 दर्जन गाँव का संपर्क रहता है, वो देर रात संपर्क कट गया और 6 से 7 मार्ग ऐसे हैं जो बड़े मार्ग हैं जहां पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की समस्या हो गई है। आदिवासी अंचल के जो निचले गाँव हैं 2 दर्जन से अधिक, वहाँ पुलिस और प्रशासन पिछले 2 दिन से लगातार सहायता मुहैया करा रहे हैं। और देखिए जुलाई ने ही झोली भर दी है, पूरे प्रदेश की 250 से अधिक बांध लबालब हो गए और कोटा संभाग के 88 में से अधिकतर बांध लबालब हुए हैं और 94% से ज़्यादा पानी आ गया। अभी तो 1.5 महीने की बारिश बाकी है, हालात और विकट हो सकते हैं। इसके चलते तमाम जो कलेक्टर हैं उन्होंने रोड मैप तैयार किया है कि अगर निचले इलाकों में पानी भरता है या वो गाँव जो डूब क्षेत्र में है उनमें किस तरीके से सहायता पहुँचाई जाएगी, लोगों को कैसे सुरक्षित यानी QRT टीम के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार के स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साफ तौर पर निर्देश पहले ही जारी हो गए थे कि किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। डूब क्षेत्र में जो गाँव पड़ रहे हैं वहाँ के लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है, उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहाँ उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए और इसी कोशिश में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। एक बार फिर ये तस्वीर आपको जितेश शर्मा दिखा रहे हैं जो पार्वती नदी की है। देखिए पार्वती उफान पर है, पार्वती, कालीसिंध, परवन और अंधेरी तमाम जो नदियां हैं वो MP से आ रही हैं और MP का पानी, MP में भी भारी बरसात है, उसका असर कोटा संभाग पे दिखाई दे रहा है क्योंकि कोटा संभाग में लगातार बारिश जारी है और सबसे ज़्यादा जो विकट हालात हैं वो 12 जिले में बने हुए हैं और आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से पार्वती उफान पर है और ये पानी आगे बढ़ रहा है। यहाँ से जो आगे के गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उन लोगों को भी सतर्क किया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जी शिखा। बिल्कुल, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, अब खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं और ऐसे में मुस्तैदी के साथ कार्य हो रहा है। विनोद जी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे इसी पर। अब एक तरफ ये भी कहा गया कि स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, मौजूदा स्थिति को भांपते हुए बाढ़ जैसे हालात भी बने, पुलियाएं भी टूटी है। इसके बाद अब आगे किस तरह से बाढ़ को लेकर के हालात सुधारने के प्रयास किए जाने हैं विनोद जी? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात तो यह है कि 2 अगस्त तक सुरक्षा को देखते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टी की गई है। वो इसलिए की गई है कि दर्जनों स्कूल जो है वो डूब क्षेत्र में आ गए हैं, स्कूल तक जाने का संपर्क मार्ग कट गया है। 150 किलोमीटर के दायरे में सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो निचले इलाके हैं वहाँ कई जगह सड़कें बह गई हैं। तो ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए और तमाम इंतजामों को लेकर के जिला प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस के साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक रोड मैप इसलिए भी तैयार किया गया है कि जहां पर परेशानी ज़्यादा हुई है इस मानसून,
वहाँ अगले मानसून के दौरान किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, आगे ऐसी परेशानी नहीं आए, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने करीब 6 नंबर जारी किए हैं जिन पर सहायता के लिए कभी भी संपर्क किया जा सकता है। और QRT टीमें, करीब 5 QRT टीमें जो हैं वो 12 जिले में दिन रात मुस्तैदी से गश्त कर रही हैं। लोगों की सूचनाओं पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रही हैं और वहां फंसे ग्रामीणों को बाहर निकाला जा रहा है। कल रात की घटना भी मैं आपको बता दूं कि 2 स्थानों पर एक युवक डूब गया, उसका अभी तक पता नहीं चला है। वहीं एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। तो ऐसी घटनाओं को भी अंजाम मिल रहा है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन जो है वो सभी को सतर्क कर रहा है। किसी भी बांध पर नहीं जाने की मुनादी की जा रही है। जो नदियां हैं उनसे दूर रहने की मुनादी की जा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें। बिल्कुल विनोद जी, आप सही कह रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का कार्य किया जा रहा है। अब विनोद जी, अगर जाने 12 में आफत की बारिश और किस किस दृष्टि से दिखाई दे रही है, निचले इलाकों का क्या हाल है फिलहाल विनोद जी? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं हंसपाल यादव भी हैं। यादव जी, जो अपने निचले इलाके हैं आदिवासी क्षेत्रों के, उनको लेकर के पुलिस और प्रशासन ने किस तरह की सुविधा मुहैया करा रखी है और क्या इंतजाम है? जैसे आदिवासी अंचल में छतरगंज गांव है, सोडाना गांव है, रामगढ़ इलाके में रेलावन वगैरह जो गांव है, बम्बोरी गांव है, वहाँ पे भी क्या बाढ़ के हालात अभी पैदा हैं और गाँवों का संपर्क कटा हुआ है। मैं कोई भी आदमी आ जाओ जा नहीं सकता। जिला प्रशासन के ने पुलिस की पूरी टीम मुस्तैद है। मुझसे जिला कलेक्टर के निर्देश पर जो पुलिस की टीम पूरी वहाँ पे कार्य कर रही है और लोगों को पानी भरा वाले क्षेत्र में जाने की उन्होंने अपील की है। भाई पानी भरा वाले क्षेत्र में नहीं जाएं और जरूरी काम अगर हुआ आपका तो भी घर से बाहर निकलें। जी, बचपन से आप इधर हैं, आपने भी कई मौसम देखे, कई मानसून देखे और लगातार आप पिछले 12 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा मंजर जुलाई में शायद पहली बार ही देखा होगा। जी, बाणा जिले में झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन पहली बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं। जो जुलाई माह में भी मानसून की इतनी मेहर हुई है बाणा में, जो देखने को मिली है। और जुलाई माह पहला है जहाँ पे जो पूरी नदियाँ हैं, जो एनी कटे तालाब में बाढ़ से लबालब भरे हुए हैं बाणा जिला की बारिश को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने पहले से इंतजाम कर रखे थे, अभी आपातापी में भगदड़ मची हुई है? नहीं, जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर करीब 1 महीने से अपडेट ले रहे थे और 1 महीने पहले ही जिले के सारे SDM हैं और अधिकारियों को सबको निर्देश किया गया था कि बाणा जिले में जो बाढ़ के हालात हैं उनको लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें। और जिला प्रशासन की पूरी टीम लगातार एक्टिव मोड पर और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नाम बता दो। प्रभुलाल जी, जुलाई में ऐसी बारिश आपने कभी 12 में पहले देखी है? जुलाई के दौरान न देखी इस तरह के हालात बन रहे हैं। हाँ, सबको खूब पानी बरस कितनी बरस पानी 40 साल फली आएगी, 40 साल फली आएगा उसमें पानी। 2002 भाई। तो देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि 40 साल पहले ऐसा पानी बरसा था, लेकिन वो भी जुलाई में नहीं बरसा था। और जुलाई की बारिश जहां राहत भी बरसा रही है, वहीं 12 जिले में आफत बनकर बारिश बरस रही है। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कटा है। दर्जनों गांव डूब क्षेत्र में हैं, जिन्हें निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिएगा। सहयोगी आरिफ मंसूरी भी झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। आरिफ, झालावाड़ में भी क्या आसमानी आफत से हाहाकार मचा है? फिलहाल क्या बारिश का दौर जारी है वहां? आरिफ जी। जनावर में कितने 4 दिन हो रही बारिश से जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए, बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। बात करें जलावर जिले के सभी डैम, तालाब, नदियाँ, नाले सब उफान पर है। लगातार डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। निचली बस्ती में पानी भर रहा है। कई मकान धराशायी भी हुए, 2 लोगों की मौत भी जिसमें सूचना मिलती है। कल भी 1 लोग मरे हुए हैं, जो मकान रहे हैं इसमें से 1 व्यक्ति इसमें मर चुका है। बात करें डैम, नदी, तालाब सब कुछ चल रहे हैं। कई निचली बस्ती में पानी भरा हुआ है, बीच क्षेत्र हो, मरौसना क्षेत्र हो। ठीक है आरिफ जी, आपके साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र खास तौर पर यहां पर बारिश से अब आफत की तस्वीरें दिखाई दे रही है। हमारे साथ सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सहयोगी विनोद सिंह चौहान 12 से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, आप जानकारी दे रहे थे बारिश के बाद 12 के हाल को लेकर के और जिस तरह से अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। विनोद जी, ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है? आप बातचीत भी उनसे कर रहे थे, क्या जानकारी उन्होंने दी फिलहाल? देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने पहले ही
चेता दिया था कि इस बार जुलाई की बारिश जो है वो काफ़ी मेहर बरसाई की हो सकता है। कुछ जो इलाकों में जो निचले इलाके हैं, आदिवासी अंचल क्षेत्र हैं या जो डूब क्षेत्र हैं, वहाँ पर परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में सभी सावधानी बरतें। और पिछले 15 दिन से जिला कलेक्टर तोमर जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि जिन गाँवों में पानी भर गया है वहाँ रहने की और खाने की समस्या हो गई है। इसे देखते हुए जो नंबर जारी किए गए हैं उन नंबरों से संपर्क करने पर ग्रामीणों को एक अदद मदद भी दी जा रही है। कुछ इलाकों से ग्रामीणों को निकाल करके शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऊंचाई पर बने जो स्कूल हैं वहां शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी है। दर्जनों स्कूलों का संपर्क कट गया है, संपर्क सड़कें खराब हो गई हैं, स्कूल पानी में डूब गए हैं। तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसी तरह की मॉनिटरिंग आगे इसीलिए की जा रही है क्योंकि देखिए शिखा, अगस्त और सितंबर की बारिश बाकी है और अगस्त और सितंबर में कोटा संभाग में हमेशा भारी बारिश होती रही है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि आफत की बारिश, मुसीबत की बारिश, और अब प्रशासन अलर्ट मोड पर। शुक्रिया विनोद जी आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।